पाठ 18 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेजेस। अपठित गद्यांश का अर्थ है वह गद्यांश जो पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया गया हो या जो पहले से पढ़ा हुआ न हो। परीक्षा में अपठित गद्यांश दिए जाते हैं तथा उन पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांशों के द्वारा छात्रों की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त गद्यांशों के अर्थ ग्रहण क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़कर मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अत्यंत संक्षेप में दिए जाने चाहिए। गद्यांश का मूल भाव 1/3 शब्दों में ही देना चाहिए। शीर्षक का संबंध गद्यांश के मूल भाव से होना चाहिए। भाषा सरल और वाक्य छोटे होने चाहिए। प्रश्न में जितना पूछा गया हो उतना ही उत्तर दीजिए। यदि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का प्रारूप बहुविकल्पीय है तो उचित उत्तर दिए गए विकल्पों में से सावधानी पूर्वक छांटें। अपठित गद्यांशों के उत्तर सहित कुछ उदाहरण। उदाहरण 1। इन गीदड़ों की तुलना में एक सिंह अच्छा है। सिंह सिंह है और गीदड़ गीदड़। यही स्थिति किसी परिवार के उन सदस्यों की होती है जिनकी संख्या आवश्यकता से अधिक होती है। न भरपेट भोजन, न शरीर ढकने को वस्त्र, न अच्छी शिक्षा, न मनचाहा रोजगार। घर का मुखिया प्रतिक्षण चिंता में डूबा रहता है। रात की नींद और दिन का चैन गायब हो जाता है। बार बार दूसरों पर निर्भर होने की विवशता, बार बार सम्मान और प्रतिष्ठा से समझौता। अगर दुर्भाग्य से घर का मुखिया न रहा तो आश्रितों का कोई ठिकाना नहीं। अतः जरूरी है कि परिवार छोटा हो। प्रश्न क। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ख। प्रस्तुत गद्यांश का सार 1/3 शब्दों में लिखिए। ग। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने से क्या हानि होती है? घ। परिवार बड़ा होने से घर का स्वामी चिंतित क्यों रहता है? अंग। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से छांटिए। अनेक, सौभाग्य, बड़ा, अनाश्रित। उत्तर क। छोटा परिवार, सुखी परिवार। ख। सार। अर्थाभाव की वजह से कई कुपोषित और रोगी बच्चों से अधिक एक स्वस्थ व सुंदर बच्चा होना अच्छा है। बच्चों की संख्या अधिक होने से उनकी देखरेख निम्न स्तरीय तथा जीवन में सुख, चैन व सम्मान की कमी रहती है। अतः छोटा परिवार ही वास्तविक सुख का आधार है। ग। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने से उन्हें भरपेट भोजन, वस्त्र, अच्छी शिक्षा एवं रोजगार दिलाना कठिन होता है। बड़े परिवार का मुखिया सभी सदस्यों के भरण पोषण, शिक्षा एवं ऐसी ही अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धनाभाव के कारण चिंतित रहता है। अंग। विलोम शब्द अनेक, एक, सौभाग्य, दुर्भाग्य, बड़ा, छोटा, अनाश्रित, आश्रित। उदाहरण। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी के साथ साथ घोड़ों की भी अच्छी परख थी। एक बार घोड़ों का एक व्यापारी रानी के दरबार में आया। उसके पास एक जैसे दिखने वाले 2 घोड़े थे। उसे विश्वास था कि रानी दोनों घोड़ों का एक दाम लगाएंगी। मगर रानी ने कुछ देर देखने के पश्चात एक घोड़े का दाम 1000 रुपये और दूसरे घोड़े का दाम मात्र 50 रुपये लगाया। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर रानी से पूछा, रानी जी, दोनों घोड़ों की शक्ल, रंग, कदकाठी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी आपने दाम में इतना फर्क क्यों कर दिया? रानी ने कहा, जिस घोड़े का दाम मैंने 1000 रुपये लगाया है वह उत्तम कोटि का स्वस्थ घोड़ा है और जिस घोड़े का दाम मैंने 50 रुपये लगाया है वह किसी रोग का शिकार है और उसकी उम्र भी कम है। रानी की सूझबूझ और बुद्धिमानी को देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। बहुविकल्पीय प्रश्न क। रानी ने क्या बुद्धिमानी दिखाई? 1. घोड़ों के गुण पहचान गई। 2. उन्होंने घोड़े नहीं खरीदे। 3. 1 और 2 दोनों। 4. इनमें से कोई नहीं। ख। उत्तम शब्द का विलोम शब्द क्या है? 1. अविश्वास, 2. पूर्व, 3. निकृष्ट, 4. उपर्युक्त सभी। ग।
प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। 1. रानी का चमत्कार। 2. रानी की सूझबूझ। 3. 1 और 2 दोनों। 4. इनमें से कोई नहीं। घ. रानी ने एक समान दिखने वाले घोड़ों का मूल्य अलग अलग लगाया क्योंकि 1. एक ही घोड़े की आवश्यकता थी। 2. घोड़ों की पहचान नहीं हुई। 3. एक घोड़ा अस्वस्थ था। 4. उपरोक्त सभी। अंगा, इस गद्यांश को ध्यान में रखते हुए बताइए कि रानी में कौन सा गुण था। 1. पारखी दृष्टि। 2. तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। 3. घोड़ों की जानकारी। 4. उपरोक्त सभी। उत्तर: क 1, ख 3, ग 2, घ 3, अंगा 4।